मूविंग टू द प्रीव्यू फॉर SRH वर्सेस LSG। हमने अभी 4 पॉइंटर्स की बात करी, ये जेन्युइन 4 पॉइंटर है। मैं जेन्युइनली फील करता हूँ ये मैच जो जीतेगी ना टीम, वो ऑलमोस्ट गारंटीड है क्वालिफाई करना, लाइक 99% गारंटीड है। और जो टीम ये मैच हारेगी वो जेन्युइनली मिस आउट कर सकती है प्लेऑफ्स के लिए। क्यों? बिकॉज ये दोनों टीम्स के सेम पॉइंट्स हैं इन द सेम नंबर ऑफ गेम्स, और उतने ही नंबर ऑफ मैचेस और उतने ही नंबर ऑफ पॉइंट्स CSK के भी हैं। और ये तीनों टीम्स में से कोई 2 ही जा सकती हैं। पीछे से DC भी बाय द वे चढ़ रही है। कंपटीशन इतना इंटेंस है कि इनके आपस में जितने भी मैचेस हो रहे होंगे ना, उसमें अगर मान लो कि SRH मान लो फॉर एग्जांपल जीत जाए मैच, तो वो खुद तो 2 पॉइंट जीत ही रही है, साथ ही साथ LSG के 2 पॉइंट खा भी रही है। तो इफेक्टिवली 4 पॉइंट का गैप हो सकता है वर्चुअली, विच इज़ वाई आई थिंक ये मैच जो भी जीतेगा दे विल बी मोस्ट लाइकली कन्फर्मिंग देयर क्वालिफिकेशन फॉर द प्लेऑफ्स। ऑन दी अदर हैंड जो हारने वाला है फिर तो आप DC से भी फाइट करने वाले हो भाई सर्वाइवल के लिए, और ऊपर CSK और दूसरी टीम तो होंगे ही होंगे। सो बहुत ज़्यादा क्रूशल है दोनों टीम्स के लिए मैच जीतना। एंड ऑन दैट क्रूशल नोट वील स्टार्ट द सेगमेंट। वील स्टार्ट विद द पिच एंड द कंडीशंस। देखो SRH अपने होम ग्राउंड में मैच खेल रही है। इस सीज़न की ट्रैजेक्टरी तो यही रही है कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग होती है, विकेट एकदम पाटा विकेट होती है, बैटिंग फ्रेंडली। बट जो BCCI के डायरेक्टिव्स आए हैं रिसेंटली, मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कैसे एक कोइंसिडेंस नहीं है कि हर जगह, हर सिटी में, हर स्टेडियम में एक साथ ही अचानक से जो है 250 रन क्यों नहीं बनने, मतलब 250 रन बनने बंद क्यों हो गए। 180-200 बैके रुक के जा रही हैं टीम्स। क्लियरली BCCI ने हर किसी क्यूरेटर को बोला होगा कि पिचेस थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली भी बनाओ। एंड सो मुझे लगता है वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। एंड शायद इस विकेट पे हमें अब 250 रन देखने को तो नहीं मिलने वाले। इन सेइंग दैट मैं फिर भी कहूँगा इस विकेट पे आई थिंक जो सेफ स्कोर होना चाहिए, या फिर जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए रादर क्लोज टू पार, इट शुड बी अराउंड 200 ओनली। 200 से नीचे नहीं हो सकता अभी भी, 200 तो होना ही चाहिए। तो पिच कितना भी तुम बॉलिंग फ्रेंडली कर लो, इतना तो नहीं करोगे कि मतलब 150 पे आ जाओ। आई थिंक 200 के आसपास एम करना चाहिए, अनलेस ड्रास्टिकली कोई डिफरेंट पिच ही खिला दी जाए। बट द सेफ स्कोर और अदर द मिनिमम स्कोर दैट यू शुड बी टारगेटिंग टू क्रॉस अराउंड 200। 220 बन जाए तो बहुत ही बड़ा बोनस है, बट 200 तो कम से कम होने चाहिए। एंड यहाँ पे टॉस जीत के आई थिंक चेस करना चाहिए। अब ये डिसीजन लेना तो मुश्किल नहीं है। LSG लाइक्स टू चेस, दे हैव ओपनली सेड दिस। एंड SRH के ऊपर भी अब वो बर्डन नहीं है कि हम पहले बैटिंग करके बड़ा अच्छा करते हैं तो हम तो पहले बैटिंग ही करेंगे रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस। वो भी चीज़ एक्सपोज होते जा रही है धीरे धीरे। अब तो जीतना होगा तो चेस करके भी जीत लेंगे, हारना होगा तो वैसे भी नहीं जीत पाएंगे। सो आई थिंक चेस ही करना चाहिए दोनों टीम्स को। जो भी टीम जीतेगी वो डिसीजन सेम रहेगा। अगर हम लोग सेकंड सेगमेंट पे चले, विच इज़ द हेड टू हेड रिकॉर्ड, इन दोनों टीम्स के बीच में 3 मैचेस हुए हैं, ठीक है। मैं एज अ KKR फैन सोचता था कि LSG ने हमें 3 बार हरा रखा है, हम कब हराएंगे। मुझे अभी रिसर्च करते पता चला कि SRH को भी LSG ने 3 बार हरा रखा है भाई। 100% रिकॉर्ड है इनका SRH के अगेंस्ट। SRH आज तक एक बार भी LSG से कभी जीती ही नहीं है। एंड KKR वाले में ये था कि चलो एटलीस्ट एकाना वगैरह में मैचेस नहीं हुए थे तो एक कोई फ्रेश हिस्ट्री थी। यहाँ पे राजीव गांधी स्टेडियम में मैच हो चुका है इन दोनों के बीच में लास्ट ईयर, और उसमें भी LSG जीती थी। तो इस स्टेडियम पे भी SRH आज तक LSG से कभी जीती नहीं है, ऑल्दो मैच एक ही हुआ है। बट हिस्टोरिकली दे हैव अ 100% फेलियर रिकॉर्ड अगेंस्ट LSG। दैट वाज क्वाइट शॉकिंग टू मी कि इतना कैसे डोमिनेट कर रही है LSG इनको। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट था, इन जो दोनों के बीच में जो 3 मैचेस हुए हैं, 3 मैच मतलब 6 इनिंग्स, 6 बार बैटिंग करी लोगों ने। उन 6 इनिंग्स का जो हाईएस्ट स्कोर है ना वो 185 का है। मतलब बिल्कुल भी आज के स्टैंडर्ड से सबसे हाई स्कोरिंग नहीं है। एंड आई थिंक ये मोस्ट लाइकली ब्रेक होने वाला है इस सीजन में, बिकॉज इस सीजन के एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स और कंडीशंस अलग हैं। बट इट गोज ऑन टू शो कितना नर्वी और कितना क्लोज ये बैटल हमेशा से होता हुआ आया है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या रिजल्ट और क्या नेचर रहेगा इस मैच का। मूविंग टू द थर्ड सेगमेंट विच इज़ द प्लेइंग 11s। क्या प्लेइंग 11s होनी चाहिए दोनों टीम्स की। स्टार्ट करते हैं LSG के साथ। यहाँ पे मैंने जैसे लास्ट टाइम कहा था, मैं फिर से कहूँगा, KL राहुल के साथ ओपनिंग कराओ काइल मेयर्स से। मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्यों काइल मेयर्स को ट्राई नहीं कराया जा रहा। क्लियरली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है LSG की, जो कि अभी मैं स्ट्रैटेजी के टाइम पर डिस्कस करूँगा, उसका सोल्यूशन काइल मेयर्स है, हैंड्स डाउन। कुलकर्णी नहीं है उसका सोल्यूशन। सो मेयर्स टू ओपन विद KL राहुल, 1 डाउन पे स्टोइनिस, 2 डाउन पे हुडा,
नंबर 5 पे 3 डाउन पे हमारे पूरन आ जाएंगे, उसके बाद बदोनी आएंगे नेचुरली, फिर कुणाल पांड्या एट नंबर 7, नंबर 8 पे मैं नवीन उल हक को खिलाने वाला हूँ। इसके चलते हुए हमारी बैटिंग जो डेप्थ है ना वो भी बढ़ जाएगी, एंड इफेक्टिव बॉलिंग ऑप्शन है। सॉल्ट के अगेंस्ट बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी लास्ट मैच में, इनफैक्ट रसल और रिंकू को भी आउट किया था, तो नवीन उल हक इज इन फॉर्म, उसको तो डेफिनेटली खिलाना चाहिए। फिर जो 3 हमारे बॉलर्स होंगे, यश, बिश्नोई और मोहसिन। मोहसिन आई एम अज्यूमिंग कि ही शुड बी फिट, जो उनका वो कंकशन वाला चीज़ हुई थी केकेआर के अगेंस्ट, होपफुली ही विल बी फिट, सो ही विल प्ले, वरना वो अरशद खान वगैरह कोई भी खेल सकते हैं। एंड इम्पैक्ट प्लेयर में कुलकर्णी को लाने वाला हूँ, ठीक है। आप कहेंगे ओपनिंग तो मेयर्स और केएल कर रहे हैं, तो कुलकर्णी का लाने का पॉइंट क्या है? देखो पॉइंट बेसिकली ये है, इस जो टीम है इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट प्लेयर, इन 12 प्लेयर्स में हमारे पास 8 बॉलिंग ऑप्शंस होंगे, यश, बिश्नोई, मोहसिन, कृणाल, नवीन, हुडा, मेयर्स एंड स्टोइनिस, 8 ऑप्शंस हैं बॉलिंग के, और नंबर 9 तक बैटिंग भी है। नवीन उल हक नंबर 9 पे आएंगे बैटिंग करने के लिए। आप इमेजिन करो कितने ज़्यादा डेप्थ है टीम के अंदर, कितने सारे ऑप्शंस हैं। एंड आप कहोगे यार हर बार ये ऑप्शन की क्या बात आ जाती है, हर बार डेप्थ की क्या बात आ जाती है। आई थिंक एलएसजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी नाउ। वाई एम आई सेइंग कि ये डेप्थ होनी ज़रूरी है? बिकॉज केएल राहुल जो चीज़ इंटरव्यू में खुद एक्सेप्ट करता हुआ आ रहा है ना, कि हम लोग को ऑल आउट इंटेंट दिखाना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्री रिक्विजिट ये है कि आपकी बैटिंग में इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि जो लोग ऊपर बैटिंग कर रहे हैं उन्हें डर ना हो कि हम आउट हो जाएं तो पीछे बैटिंग को संभालने के लिए नहीं है, वरना वो रिस्की शॉट कैसे खेलेगा। एंड जब नंबर 9 तक बैटिंग है ना, तो आपके पास कोई बहाना नहीं है रिस्की शॉट ना खेलने का। एंड फिर सोने पे सुहागा और लगा दो, काइल मेयर्स को खिलाओ ओपनिंग पे, ताकि एक वो पावर हिटिंग का ऑप्शन दे आपको पावर प्ले के अंदर। एक्सप्लॉइट तो करो फील्ड को। केएल राहुल को मैं ये कहूँगा ट्राई तो पूरा कर रहा है वो इंटेंट दिखाने का, बट तुम नोटिस करना पिछले 3-4 मैचेस से उसके स्ट्राइक रेट पावर प्ले के बाद हमेशा 100-120 के बीच में ही होती है, चाहे कितना भी ट्राई कर ले, समहाउ वो स्ट्राइक रेट हमेशा गिर के 100-120 पे आ जाती है। तो क्लियरली इट इज़ नॉट वर्किंग। तो एक ऐसे बंदे को लेके आओ ना जो एक्सप्लॉइट कर सके। पहले पावर प्ले के अंदर ही तुम प्रेशर बना दो स्टोइनिस और पूरन के ऊपर, तो कहाँ से बार बार 200-220 बनाओगे? इसीलिए ह्यूमिलेट होकर हारे केकेआर के अगेंस्ट। तो मेयर्स का आना और साथ ही साथ ये कुलकर्णी का, ही कुड मे बी इवन प्ले एज अ फ्लोटर इफ यू वांट टू, चाहे तो उससे ओपन करा दो या फिर वन डाउन ले आओ, जो चाहे करो। बट हैविंग दीज बैट्समैन, बिकॉज अगर हम ऑल आउट जाने वाले हैं इंटेंट के साथ, तो मोस्ट लाइकली पावर प्ले में विकेट गिरेगा भी, तो मोर और लेस कुलकर्णी वन डाउन में आएगा तो भी इट इज मोर और लेस लाइक एन ओपनिंग स्लॉट, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। द डेप्थ विल बी वेरी क्रूशियल, very very crucial if KL Rahul wants to do what he actually is saying, and I think वो crucial होगा भी SRH के अगेंस्ट, क्योंकि SRH तो वैसे भी छोड़ने वाली है नहीं अगर नहीं हुआ तो। सेकेंड पॉइंट विल बी, बॉलिंग में आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ जस्ट टू द मेन स्टेज, कि भाई मोहसिन खान, यश ठाकुर, कोई इनमें से कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल पेसर तो है नहीं। तो अगर बाय चांस इनकी पिटाई हो रही है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इनसे पूरे 4 ओवर कराने में, फिर मेयर्स आपको ओवर बॉलिंग करा के दे सकता है। इसीलिए अनदर रीज़न वाई मेयर्स को खेलना चाहिए। फास्ट क्विक हिट द डेक बॉलिंग भी दे सकता है आपको वो। सच अ यूटिलिटी प्लेयर दैट आई डोंट नो वाई इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड बाय एलएसजी। स्टोइनिस को यूज़ कर सकते हो आप, हुडा को यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बी ओपन टू इट। मूविंग टू एसआरएच की क्या लाइनअप होनी चाहिए? ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा विल बी ओपनिंग, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। वन डाउन पे मैं लाऊंगा ग्लेन फिलिप्स को। मैंने लास्ट मैच में भी कहा था जब एमआई का प्रीव्यू कर रहा था, मैं एमआई एसआरएच का, ग्लेन फिलिप्स को खेलना चाहिए, क्यों वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे अभी। उसके बाद क्लासन आएंगे, नीतीश रेड्डी आएंगे, फिर अब्दुल समाद आएंगे, शहबाज अहमद एंड पैट कमिंस। ये हमारे मतलब नंबर 8 तक बैटिंग की डेप्थ हो जाएगी पूरी। फिर भुवनेश्वर कुमार, नटराजन एंड उनादकट, तीनों पेसर हमारे और आ जाएंगे। एंड इम्पैक्ट प्ले पे आज मैं लेके आऊँगा मयंक यादव कह रहा हूँ मैं, मयंक मार्कंडे को, जिसको मैंने खुद थोड़ा सा स्केप्टिक रहा हूँ रिसेंटली। क्यों लेके आ रहा हूँ, अब आओ स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अभी मैंने इसी पॉडकास्ट में, अभी जब हम लोग एमआई एसआरएच का रिव्यू कर रहे थे तो मैंने बोला था, डोंट गो बैक ऑन योर आइडेंटिटी, डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड। अपने उसूलों से, अपनी आइडेंटिटी से सच्चे रहो और अपनी बात पे खड़े होकर दिखाओ, वरना ये सब ढोंग था एक। एसआरएच का सबसे बड़ा पॉजिटिव, जो कि मतलब मी नॉट बीइंग एन एसआरएच फैन, मैं भी सपोर्ट कर रहा था एसआरएच को इस बात के लिए,
कि यार ये टीम ऐसी है जो कि ऑल आउट इंटेंट के साथ जाती है, निडर होके खेलती है, डिपेंड नहीं करती पिच और कंडीशंस पे, खुल के खेलते हैं और सबको सिखा रहे हैं कि मॉडर्न T20 गेम कैसा होना चाहिए। 1-1.5 मैच क्या हार गया भाई, तुरंत कायरों की तरह पलट के जो है अपने पुराने ये अडेप्टेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, ऐसा खेलना पड़ेगा वैसा खेलना पड़ेगा, इन झमेलों पे क्यों पड़ रहे हो? दिस वॉज नेवर सपोज टू बी यू, दिस वॉज नेवर सपोज टू बी आइडेंटिटी। तुम 300 रनों की बातें करते थे भाई, एंड वन सेकेंड 300 रन बातें करने का तो ये नहीं कि 300 मार के दिखाओ, इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया, द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी सिंगल गेम। वो मुझे नहीं होता हुआ दिख रहा, एंड कोइंसिडेंटली बिलीव इट और नॉट, लाइक इट और नॉट, एसआरएच वो 2-3 मैचेस हार भी रही है रिसेंटली। गो बैक टू आइडेंटिटी, हार गए कोई बात नहीं, कोई शर्म नहीं है, एटलीस्ट अपने शब्द से तो सच्चे हो। ये तो वरना सबसे बड़ा ढोंग तो उससे कोई था ही नहीं। फिर एसआरएच के फैंस की क्या हाइप थी, वो बेचारे क्यों हाइप हो उतना ज़्यादा? सबसे लड़के सोशल मीडिया पे एसआरएच के फैंस, इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे, और तुम उन्हें डिसअपॉइंट कर रहे हो। तो आई थिंक एसआरएच शुड गो बैक टू द आइडेंटिटी, प्ले fearless क्रिकेट, डोंट केयर अबाउट द टॉस और द पिच और द कंडीशंस और द ऑपोजिशन। जो गेम को है ना उसको अपने टर्म्स पे खेलो, वो चीज़ वापस लेके आओ, वरना मुझे लगता नहीं कि ये गेम ऐसे निकाल पाएंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ग्लेन फिलिप्स क्यों होना चाहिए? इसी रीज़न की वजह से जो मैंने बोला, ऑल आउट इंटेंट लेके आओ, अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लेके आओ। ग्लेन फिलिप्स विल बी क्रूशल हेयर। मयंक अग्रवाल या अनमोल प्रीत वो चीज़ आपको करके नहीं देंगे। एक फॉरेन एक्सपीरियंस पावर हिटर हमें चाहिए, वरना फिर क्या होता, ओपनर चले तो चले, वरना पूरी टीम ठुस। वो तो एक्सपोज हो चुका है। आई थिंक पहले कई लोग मेरे से अग्री नहीं कर रहे थे, मैं आईपीएल के पहले से बोल रहा था, आई थिंक अब तो अग्री कर ही रहे होंगे। अब कोई चॉइस ही नहीं है, एक्सपोज हो गई ये चीज़। ग्लेन फिलिप्स को लेके तो आओ, और नहीं लाना तो मार्करम को ही ले आओ वापस भाई, लेकिन ये यानसन को खिलाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे ग्लेन फिलिप्स प्लस ही कैन बॉल एज वेल, बॉलिंग करके दे सकता है 2-3 ओवर। आई थिंक ही इज बेटर देन मार्करम राइट नाउ बॉलिंग के मामले में, एंड फील्डिंग में तो ऐसे सबको पता ही कितना है। देयर इज नो रीजन व्हाई ही शुड नॉट बी ट्राइड भाई, देयर इज नो रीजन व्हाई ही शुड नॉट बी ट्राइड। सो आई विल डेफिनेटली हैव ग्लेन फिलिप्स देयर, वो आइडेंटिटी के साथ हेल्प भी करेगा इनको। एंड मार्कांडे क्यों लिया मैंने, मयंक मार्कांडे? देखो मयंक मार्कांडे ने कुछ मैचेस में अच्छे विकेट लिए, बट बहुत एक्सपेंसिव रहा है, विच इज़ वाई वन साइड वो क्वेटजे वाली बात हो जाती है कि विकेट ले भी रहा है बट एट व्हाट कॉस्ट, कुछ हो तो रहा है नहीं। एंड सो इस मैच मेरा पर्पस ये है, now that you are once again going to play aggressive cricket, hopefully, which is what I'm preaching, go all in with the ball as well. एक मस्ट विन गेम में एक रिस्की बट एक विकेट टेकिंग ऑप्शन को यूज करना, इससे गट्सी कॉल कुछ नहीं हो सकती। एंड यस, इसमें रिस्क है, बट अगर ये पे ऑफ कर गया ना तो एसआरएच को बहुत हेल्प मिल जाएगी मैच जीतने में। एंड आई थिंक पैट कमिंस को जो अपनी स्पीचेज हैं उस पर खड़ा उतरना चाहिए और एक गट्सी कॉल लेनी चाहिए। आई थिंक मयंक मार्कांडे इज़ अ विकेट टेकिंग ऑप्शन इन दिस गेम, मेरी गट फीलिंग भी है, उसे खिलाना चाहिए। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ना खेले, बट आई थिंक वो एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है जिसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, चाहे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही करो, बट करो ज़रूर। एंड भले ही शायद 2-3 ओवर में रन खाएगा, लेकिन आपको क्रूशल विकेट्स निकाल के दे देगा। प्लस द बेनिफिट विद एलएसजीएस कि उनके टीम में बहुत ज़्यादा सुपरस्टार्स वैसे भी नहीं है। सो से इफ यू गेट स्ट्रॉयनर्स और पूरन आउट, उनके सराउंडिंग जो इंडियन कोर है वो इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, जस्ट लाइक एसआरएच। एंड सो मयंक मार्कांडे का थोड़ा पिट के वो दोनों विकेट ले भी लेता है ना, तो कोई बहुत बड़ा हार्म है नहीं। एंड सो आई वुड से कि ट्राई मयंक मार्कांडे इन दिस गेम, लेट्स सी क्या होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज द की बैटल्स। वो कौन से 4-5 की बैटल्स हैं जो कि इस गेम को डिसाइड कर सकते हैं? सबसे पहला की बैटल होने वाला है ट्रेविस हेड वर्सेस नवीन उल-हक। मैंने नवीन उल-हक को जो बॉलिंग करते हुए देखी थी केकेआर के अगेंस्ट, ही वाज वन ऑफ द बेटर बॉलर्स, जिसने कुछ हद तक रन रेट को रोका भी और क्रूशल विकेट्स निकाल के दिए। पावर प्ले में भी बॉलिंग करी थी। जो बॉल उसने सॉल्ट को डाली थी ना, वो स्लो डिलीवरी, अगर आपको याद हो तो, आई वॉन्ट टू सी दैट मिक्स ऑफ पेस अगेंस्ट ट्रेविस हेड इन द पावर प्ले, एंड आई वुड बी रियली इंटरेस्टेड टू सी ट्रेविस हेड कैसे काउंटर करता है उसको। वो मारने पे आया तो कुछ मैटर ही नहीं करेगा, बट वो जब वल्नरेबल होता है ना, दिस मिक्स ऑफ पेस कुड प्ले अ बिग रोल इन गेटिंग हिज विकेट। डोंट बी सरप्राइज अगर कपल ऑफ क्विक डिलीवरीज फिर एकदम से एक कटर आती है जिसमें ट्रेविस हेड बैट पहले चला देता है, एज लग के बॉल खड़ी हो जाती है, आउट हो जाता है। ऐसा विकेट हमें पॉसिबली देखने को मिल सकता है अगर नवीन उल-हक चलता है तो। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी क्लासन वर्सेस बिश्नोई। क्लासन हैज बीन स्ट्रगलिंग विद द स्पिनर्स लेटली, और एक कोइंसिडेंस नहीं है, बिकॉज पिचेस को जरा सी हेल्प क्या मिलनी शुरू हो गई एंड वहां पे फॉरेन बैटर्स एक्सपोज होने शुरू हो जाते हैं।
क्लासन को अगर आउट करना है तो बिश्नोई विल बी की इन द मिडिल ओवर्स. कुड बी कि शायद उसकी बॉलिंग आई ना तब तक, पहले ही आउट हो जाए. बट डेफिनेटली अगर ऐसा होता है कि वो टिकता है गेम में, और जब बिश्नोई मिडिल ओवर्स में आएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग मैचअप. अगर क्लासन को जल्दी आउट कर दिया, वी कैन सी अनदर कोलैप्स बाय एसआरएच. वेरी क्लियरली वी कैन सी दैट. बहुत पॉसिबल है. बहुत बड़ा बैटल होने वाला है. शायद ये ट्रेविस हेड और नवीन उल हक के बैटल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला बैटल. ठीक है. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी स्टॉइनस द बैट्समैन वर्सेस भुवनेश्वर कुमार. भुवनेश्वर कुमार ने जो बॉलिंग करी थी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, उसका 70% भी कर देगा ना, डेफिनेटली स्टार्टिंग के पावले में 1-2 विकेट्स गिर जाएंगे. डेफिनेटली. स्टॉइनस बीइंग देयर मेन प्लेयर राइट नाउ, ऑफ लेट पूरन थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म गया है. पावर प्ले में वो मोस्ट प्रॉब्ली बैटिंग करने आएगा भी, बिकॉज वन डाउन बैटिंग करने के लिए आता है. इट वुड बी सो इंटरेस्टिंग इफ कमिंस डिसाइड्स टू बोल 3 overs फ्रॉम भुवनेश्वर कुमार और सारा प्रेशर वहीं पे ऐड कर दे कि भाई स्टॉइनस को आउट कर दो, फिर दिखी जाएगी. कुड बी वेरी पॉसिबल एंड वुड बी अ ग्रेट मूव अगर ऐसा होता है तो. एंड आई कैंट वेट टू सी दे हेड टू हेड बैटल भाई. आई कैंट वेट टू सी. मतलब पावर प्ले में क्या एलएसजी अपना वो जो मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं, उसमें सबसे बड़ी जो बाधा आने वाली है वो भुवनेश्वर कुमार ही है. एंड सो दिस सिंगल हैंडेडली डिसाइड द टेम्पो ऑफ द इनिंग्स कि कितने रन एग्जैक्टली बना सकती है एलएसजी, क्या पॉसिबिलिटीज हैं. बहुत हद तक डिसाइड कर सकता है बैटल. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी पूरन वर्सेस कमिंस. पूरन कमिंग इन द मिडिल ऑर्डर एट नंबर 5 मोस्टली. कमिंस को यूजुअली हमने ऑब्जर्व करा है इस आईपीएल में कैसे यूजुअली वो 9th या 10th ओवर के आसपास डालना शुरू करते हैं बॉलिंग को. कभी कभी पावर प्ले में भी आ जाते हैं, बट मोस्ट लाइकली ही विल बी द वन गोइंग अगेंस्ट पूरन. ही मेक्स श्योर कि वो डेथ ओवर्स में ही बॉलिंग करें, भले ही भुवनेश्वर कुमार ना करें, लेकिन कमिंस जरूर करते हैं. एंड ही हैज़ बीन टेकिंग गुड विकेट्स, इंपॉर्टेंट क्रूशल विकेट्स. पूरन का विकेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिंस को लेनी चाहिए. एंड लेट्स सी क्या होता है इस वाले में. वंस अगेन कुड डिटर्मिन द फिनिश ऑफ द इनिंग्स फॉर एलएसजी. लास्टली नीतीश रेड्डी वर्सेस कृणाल पांड्या. नीतीश रेड्डी हैज बीन वन ऑफ द बेटर स्पॉट्स फॉर एसआरएच एज फार एज द इंडियन प्लेयर्स आर कंसर्न. ऑफ लेट थोड़ा परफॉर्म करके भी दिया मिडिल ऑर्डर में. सपोज क्लासन जल्दी आउट हो जाता है ना, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतीश रेड्डी के ऊपर होगी, चाहो मानो या ना मानो, चाहे ये अच्छी बात हो या बुरी बात हो, बिकॉज पहला सीजन है. उस फेज में बिश्नोई को तो चलो हमने मैचअप बना दिया ऑलरेडी. कृणाल पांड्या हैज़ बीन वेरी अंडररेटेड इन द सेंस कि उसकी इकोनॉमी बड़ी अच्छी रही है. वो विकेट लेने वाले वो अलग बात है, लेकिन रन्स बिल्कुल भी नहीं देता, एकदम चोक कर देता है. एंड एसआरएच एक ऐसी टीम है जिससे चोक होना झेला नहीं जाता, वो विकेट फेंकना शुरू कर देते हैं. नीतीश राणा कह रहा हूँ भाई, वाह. नीतीश रेड्डी को अगर कृणाल पांड्या रन्स चोक करके भी दे देना, तो एसआरएच के ऊपर एज अ टीम इतना बड़ा प्रेशर बनने वाला है कि देन समबडी वुड वांट टू प्ले अ रिलीज शॉट एंड कहीं ना कहीं से एक विकेट जरूर निकल के आएगा. देखने में मजा आएगा मिडिल ओवर्स में ये बैटल में क्या निकल के आता है. मूविंग टू द लास्ट सेगमेंट विच इज द प्रेडिक्शंस. एज आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेगमेंट, ये मैच के स्टेक्स पॉसिबली अभी तक जितनी मैचेस उनमें से सबसे हाई है, बिकॉज दोनों टीम्स एक ही स्पॉट के लिए लड़ाई कर रही है एंड दोनों टीम्स के पास अब सिर्फ 3 ही मैचेस बचे हुए हैं. और जो टीम ये मैच हारेगी उसको अपने बचे 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे. एंड दैट इज नेवर अ गुड पोजीशन टू बी इन. फिर बहुत प्रेशर आ जाता है आखिर 2 मैचेस के लिए. एंड सो द स्टेक्स आर सो हाई दैट यू वुड से शायद जो टीम होम एडवांटेज के साथ है उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाए. बट देन दैट गेट्स नेगेटेड विद द हिस्टोरिकल फैक्टर. यहाँ पे एलएसजी कभी हारी ही नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे छोरो कभी नहीं हारी है एसआरएच से. तो आई थिंक वो होम एडवांटेज भी काफ़ी हद तक नेगेट हो जाएगी. अनदर रीज़न इज पिच जो है वो एग्जैक्टली वैसी होने नहीं वाली जो कि घर पे एसआरएच को एडवांटेज दे. सो होम एडवांटेज मुझे लगता है काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज होने वाली है यहाँ पे. सो व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज 2 टीम्स. दोनों टीमें बहुत ही बुरी तरीके से हार के भी आ रही है एक मैच. आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होने वाला है. जो जिगरा दिखाएगा ना वो जीतेगा. फॉरगेट द टैक्टिक्स, फॉरगेट द स्किल सेट. जो बंदा करेज दिखाएगा ना यहाँ पे, जो बंदा रिस्क लेने को तैयार होगा ना, वो बंदा ये मैच जीतेगा. एंड आई एम अ बिट अफ्रेड कि एसआरएच शायद अब वो रिस्क लेने को तैयार हो ना. अ टीम जो कि सबसे पहले अपना हाथ खड़ा कर रही थी रिस्क लेने को, वो एकदम से उनको क्या हो गया मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा. एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड पर्सनली. बट समथिंग टेल्स मी कि शायद यहाँ पे एलएसजी के पास से 51 एलएसजी 49 एसआरएच. मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा, थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है. बट इफ देयर इज वन टीम दैट कैन बीट एनीबडी हु आर वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम्स राइट नाउ, इट इज एसआरएच. एसआरएच इजीली वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम्स है. कभी भी हार जाते हैं, कभी भी जीत जाते हैं. सो वी कैन नॉट
rule out SRH ever, especially in this season. Which is why मैं सिर्फ 51 का 1% का मार्जिन दे रहा हूँ LSG को, वरना शायद कोई और टीम होती तो मैं थोड़ा ज़्यादा मार्जिन देता. बट लेट्स सी क्या होता है. आई थिंक थोड़ा सा शायद एडवांटेज LSG के पास हो सकता है. टॉस पे भी फर्क पड़ेगा, बट वो तो हम प्रेडिक्ट कर नहीं सकते. लेट्स सी क्या होता है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.